हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 36 साइज के कटोरी प्लस कटिंग करना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसका लंबाई लिया है 15 इंच। 15 इंच पे इसके मार्क करके इसके सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। और शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मार्क करके इन दोनों निशानों को अब हम सीधे कर लेंगे। देखिए, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो है 9 इंच। 9 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। देखिए, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच इस तरह से। अब हम इसके मेजर लेंगे तो 9 इंच पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। अगर आप कपड़े पे इसके कट कर रहे हैं तो 2 इंच इसके एक्स्ट्रा लीजिए। आप देखिए, चेस्ट की तरफ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है हमारा 30 इंच। 30 का चौथाई भाग है 7.5 इंच और 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा टक्स के लिए बैक पार्ट के और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब देखिए, आप हमें इन दोनों निशानों को सीधे कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कट कर रही हूँ। आप देखिए, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम लेंगे इसकी आर्म होल की गोलाई लेंगे। तो बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई लेनी है 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट में लेनी है 1 इंच। तो देखिए, इस तरह से मैंने 1.5 इंच पे इसकी गोलाई दे दिया है। 1.5 इंच पे गोलाई देने के बाद आप हम देखिए इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद देखिए आप इसे कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी कट कर लिया है और देखिए अब हम लेंगे नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और नीचे की तरफ लेंगे 11 इंच। आप अपने हिसाब से इसके नेक की लेंथ रख सकते हैं 10 इंच या 12 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से नीचे की तरफ इसके विड्थ रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप यहाँ पर देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। आप यहाँ पर वी शेप भी देख सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। आप इसको कट कर लेंगे। अब हम टक्स के लिए मार्क करेंगे। देखिए, इस तरह से हम लेंगे 6 इंच और 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और नीचे ऊपर की तरफ हम लेंगे 4 इंच। 4 इंच पे मार्क करके इस तरह से देखिए दोनों तरफ इस तरह से टक्स लगा लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट की कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कट करेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैंने दोनों एक साथ काट करे हैं। देखिए इस तरह से। अगर आप कपड़े पे इसके कट कर रहे हैं तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की अलग कट कीजिए। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की काट एक साथ कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक की विड्थ रखा है 2.5 इंच और नेक की लेंथ लिया है 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करके देखिए इस तरह से आप हमें एक बॉक्स बना लेनी है। इस तरह से देखिए मैंने एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ से राउंड शेप देंगे। देखिए, इस तरह से हमें नेक की राउंड शेप देनी है। आप यहाँ पर पान के स्वेटर नेक की डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आप देखिए, आर्म होल को इस तरह से रखेंगे। अब देखिए, आप हम फ्रेंड्स यहाँ से लेंगे नीचे की तरफ ऊपर से इस तरह से लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से भी हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है नीचे की तरफ इस तरह से। देखिए, सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा बेल के लिए। देखिए, इस तरह से बेल की शेप देंगे, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके आप हमें देखिए जो नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्क किया है, आप हमें इंच टेप को इस तरह से रख के इसकी मिडिल को इस तरह से मिडिल पे एक मार्क करनी है। देखिए, इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से बेल्ट की शेप देंगे ऊपर की तरफ। जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है उस तरह से देखिए हमें बेल्ट की शेप देनी है। अच्छी तरह से राउंड शेप देनी है इस तरह से बेल्ट की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बेल्ट की शेप दे दिया है। बेल्ट की शेप देने के बाद अब हमें देखिए 36 को 6 से डिवाइड करनी है। तो 36 को 6 से डिवाइड करने के बाद 6 इंच आती है। तो ऊपर से बेल्ट की तरफ इस तरह से लेके अंटी टेप को 6 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ से लेंगे 2.2 इंच। 2.2 इंच पे इस तरह से हमें
और एक निशान लगानी है। निशान लगाने के बाद आप हमें देखिए ऊपर से 1 इंच पे इस तरह से हमें मार्क करनी है और ऊपर से नीचे की तरफ हमें 5 इंच पे गोलाई पे इस तरह से मार्क करनी है। आप हम यहाँ से देखिए कटोरी की शेप देनी है इस तरह से। तो देखिए हमें यहाँ पर हल्के हाथों से पहले कटोरी की शेप देनी है, उसके बाद अच्छी तरह से इस तरह से कटोरी की शेप देनी है। ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से कटोरी के। तो देखिए अच्छी तरह से इस तरह से कटोरी की ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कटोरी को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ कर लिया है। आप मैं देखिए और एक बार अच्छी तरह से बता देती हूँ। ऊपर से मैंने लिया है, इसकी लंबाई लिया है 15 इंच और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच, चेस्ट लिया है 9 इंच और 2 इंच लिया है मैंने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और कमर लिया है मैंने 7 इंच और 1 इंच बैक पार्ट में जो मैंने टाक्स लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आप देखिए गोलाई की लेंथ लिया है 6 इंच और विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच पे मार्क करके देखिए इस तरह से राउंड शेप की गोलाई दे दिया है। आप देखिए आप हमें बेल्ट के लिए मार्क करनी है, तो नीचे से मैंने लिया है 2.5 इंच और इस तरह भी लेना है 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। और बेल्ट के लिए लिया है मैंने 1 इंच पे मार्क कर लिया है बेल्ट के लिए। आप हमें देखिए इस तरह से इसकी सेंटर निकलनी है। सेंटर निकलने के बाद इस तरह से हमें बेल्ट की शेप देनी है। आप हमें 36 को 6 से डिवाइड करके जो भी आएगा 6 इंच आती है तो 6 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। आप हमें देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लिया है आर्म होल की तरफ लिया है 2.2 इंच और ऊपर से नीचे की तरफ लिया है मैंने 5 इंच और नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच। इस तरह से मैंने कटोरी निकाली है। कटोरी निकालने के बाद देखिए फ्रेंड्स आप मैं इसको इस तरह से काट कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से कट कर लेने हैं कटोरी को। देखिए फ्रेंड्स मैंने कटोरी को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम देखिए कटोरी को देखिए मेरा कटिंग हो गया है। आप देखिए कटोरी को एक्स्ट्रा पेपर पे और कट करनी है कटोरी। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर और लिया है और इस तरह से कटोरी को रखा है ऊपर की तरफ। कटोरी को इस तरह से रख के आप हमें अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेनी है पेपर के ऊपर कटोरी के। इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लेंगे हम अच्छी तरह से। आप देखिए यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच और उस तरफ भी हम लेंगे 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आप हम देखिए इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से देखिए इंची टेप को रख के इसके सेंटर निकालेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ रखेंगे हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके आप हमें देखिए तिरछा निशान लगानी है। इस तरह से अच्छी तरह से तिरछा निशान लगाएंगे और इस तरफ भी तिरछा निशान लगाएंगे इस तरह से। आप हम देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से राउंड की शेप देंगे, राउंड शेप देंगे देखिए इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से हमें और एक निशान तिरछा निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स आप देखिए मैंने यहाँ से लिया है 1.5 इंच और इस तरह भी लेना है 1.5 इंच पे मार्क करके इससे सेंटर निकाली है और नीचे की तरफ लिया है 1.5 इंच। आप देखिए मैंने यहाँ पर तिरछा निशान लगाए है। आप यहाँ से हमें राउंड शेप लेनी है। देखिए आप इसको कट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया है सेम उसी तरह से हमें कट कर लेनी है कटोरी के। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कटोरी के कट कर लिया है। अब हम देखिए टक्स लगाएंगे तो ऊपर से हमें 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। टोटल हमने 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और उस तरफ भी लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से देखिए इसके टक्स निकालेंगे इस तरह से। देखिए सिलाई जब हम करेंगे तो इस तरह से देखिए टक्स दोनों को इस तरह से पकड़ के इस तरह से सिलाई करनी है। अब हम स्लिप की कट करेंगे तो स्लिप की कट करने के लिए पहले हमें इस तरह से पेपर को लेनी है। पेपर को अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम ऊपर से लेंगे
6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद देखिए इस तरफ भी हमें 6 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है ऊपर की तरफ अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम नीचे की तरफ 3 इंच पे इस तरह से डाउन कर लेंगे। 3 इंच पे मार्क करके और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हैं। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखिए आर्म होल की गोलाई देंगे तो 7.5 इंच है हमारा आर्म होल की गोलाई ब्लाउज़ की, और 1 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब देखिए 3 इंच हमें ऊपर से इस तरह से भी हमें लेना है 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से स्लिप की शेप देंगे। अब हमें देखिए नीचे से इसके मोहरी लेंगे 5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसको इस तरह से दोनों तरफ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से देखिए स्लिप भी हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से स्लिप की कटिंग हो गया है। अब इसको कट कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।